परमेश्वर क्या कह रहा है अपने लोगों से? हेलो, वो आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगी। हालेलुया। और जो उस पर भरोसा रखते हैं किसके समान है? पर्वत के समान। पहाड़ियां तो छोटे मोटे हैं, पर्वत, हालेलुया, पर्वत के समान है जो उस पर भरोसा रखते हैं, है ना। कई बार होता है क्या होगा प्रभु, है ना, ये जीतेगा, वो सोच रहे थे वो जीत गया, वो जीतेगा बोल रहे थे ये जीत गया, है। कई बार अच्छा होता है, सोचते हैं क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। हालेलुया। मसीहत कभी आज तक खत्म हुई नहीं है और ना ही कभी खत्म हो। हालेलुया। मसीहत आज तक कभी पीछे गई नहीं है, ना कभी पीछे वो जाएगी। वो आगे भी आगे बढ़ती गई है और आगे भी आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। मसीहत और मसीहों को जितना भी सताया गया उतना ही बढ़ता गया। हालेलुया। सताने वाले दुनिया से चले गए, उसका पता नहीं है। हिटलर उस समय बताते हैं कितने लाख, कहीं पर 70 है, कहीं पर 72 लाख मैंने पढ़ा, इतने लोगों को क्या कर दिया, एक बड़ा फैक्ट्री बना के केमिकल डाल के सबको गला के खाद के सामान खेतों में डाल दिया। कुछ लोगों को, 600 लोगों को बचाया। इसलिए बचाया कि इनको मालूम हो कि मैंने क्या किया है। हालेलुया। और वो भी दुनिया से चला गया। क्या मसीहत खत्म हुई? क्या परमेश्वर के लोग खत्म हुए? नहीं। जो प्रभु के नाम से सो गए, जब टूटी फूकी जाएगी, जितने मर गए हैं मसीह में वो क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, सबको तो मरना है क्या? मरना है कि नहीं मरना है? बिस्तर में मरेंगे, हॉस्पिटल में मरेंगे, कैसे मरेंगे? कोई कह सकता मैं कैसे मरूंगा करके, लेकिन मरना सबको है। तो क्या मतलब पाप में जी के मरे? क्या मतलब बुराई में रह के मरे? क्या मतलब प्रभु को छोड़ के मरे? मरना तो सबको है, दर्द तो सबको होगा मौत का, लेकिन प्रभु में रह के भी वही दर्द सहना पड़ेगा और प्रभु को छोड़ के भी वही दर्द सहना पड़ेगा। तो भला तो यही है कि प्रभु में रह के वो दर्द वो सहे। मरना तो है, क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो विश्वास कैसा? पहाड़ के समान जो भरोसा रखता है परमेश्वर पे, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। परमेश्वर का ज्ञान होना, एक परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, हम लोग डरते कांपते थे क्या होगा। अरे बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा संदेश हमने सुना, पर 2025 जो है बहुत सारा हमने सुना है, ठीक है। तो कई लोग सुन के डर जाते हैं, पर बाप रे क्या क्या होने वाला है 2025 में। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा को होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मुर्दों को अपना मुर्दा गाड़ने दे, तू चल मेरे पीछे। हालेलुया। पीछे जाएगा तो मरेगा, नहीं जाएगा तो मरेगा, इससे अच्छा पीछे जाके मरना है। हालेलुया। जब प्रभु के पीछे चल के हम मरेंगे तो छोड़ेगा, और प्रभु को छोड़ के मरेंगे पीछे जाके तो कोई देखने वाला, उठाने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा रहना चाहिए? सिय्योन पर्वत के समान रहना चाहिए। हालेलुया। चाहे जो भी हो जाए, हाँ, लेकिन एक बात जरूर, प्रार्थना करना जरूरी। हालेलुया। प्रार्थना करो कि तुम चैन, शांति, विश्राम से जीवन बिता सको, नगर में शांति रह सके, गांव में शांति रह सके, राज्य में शांति रह सके। इसलिए प्रार्थना की जरूरत है अपने अधिकारियों के लिए, प्रधानों के लिए, कि परमेश्वर को बुद्धि, ज्ञान दे, समझ दे, आशीष दे कि सारे नगर, सारे शहर, राज्य को शांति में, प्रेम में क्या कर सके, वो चला सके। हालेलुया। परमेश्वर यह कह रहा है मेरी करुणा कभी ना टलेगी, तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। ये वादा है परमेश्वर, कभी नहीं हटेगी। मुझ पर से नहीं हटा, आप पर से भी नहीं हटेगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास कैसा होना है? सिय्योन पर्वत के समान।
हालेलुया। विश्वास आपका बना रहेगा, मजबूत रहेगा, हर एक हालात परिस्थितियों में प्रभु के साथ आप चलेंगे। हालेलुया। उसकी करुणा कभी नहीं टलेगी। और क्या लिखा है? और मेरी शांतिदायक वाचा हाँ। ना टलेगी। हालेलुया। हाँ, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन उसका यही वचन है, मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी, मेरी करुणा कभी ना टलेगी। परमेश्वर का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपको पर्वत के समान अपने विश्वास पे स्थिर रहना है। हाँ? विश्वास से हटाने के लिए दो प्रकार से समस्या आती है, तीन प्रकार से, एक शारीरिक और एक आर्थिक। शारीरिक और आर्थिक, और दूसरा होता है बाहर से, है ना? बाहर से विरोध सताव आता है, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा धमकियां आती है, शरीर में तकलीफें आती है, परीक्षा, आर्थिक समस्याएं आ जाती है, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये तीन प्रकार की समस्याएं शरीर में आ जाए, विश्वास के जीवन में आता है। हालेलुया। उस तीनों समस्याओं में मुझे और आपको कैसे रहना? सिय्योन पर्वत के समान रहना। हालेलुया। तब उसकी करुणा मुझ पर आपसे कभी नहीं हटेगी। ये वादा है परमेश्वर का। हालेलुया। यदि हम वादा नहीं निभाएंगे तो वो भी हमारे लिए वादा को नहीं निभाएगा। हालेलुया। उस पर से कभी ना हटेगी। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय है, ठीक है। 46 भजन से 46 अध्याय उसका एक पद पढ़ेंगे फटाक से, जल्दी से 40 पढ़ो। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में भी सहज मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। क्या है वो? संस्थान और बल है, संकट में भी सहज मिलने वाला। तो क्या करना? संकट में परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, प्रभु के पास जाना है। भय आ गई, हेलो, हालेलुया। एक बार भय आ जाता है, कहीं पर दर्द शुरू हुआ तो बड़ी सोच आ जाती है, क्या हो रहा है? नहाते नहाते कैसे लग रहा है? हालेलुया। कहीं पर खुजली कुछ हो गया, क्या हो रहा है? नहाते नहाते अक्सर ध्यान जाता है, बाकी समय ध्यान नहीं जाता है ना? और जैसे लगा यहाँ पर क्या लगा, दर्द कर रहा है, यहाँ पर खुशी हो गया है, यहाँ पर ऐसा है, तो ध्यान बड़ा लंबा चला जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, डर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है वो। हालेलुया। शरण स्थान कहीं मिले ना मिले, हमारा परमेश्वर शरण स्थान। हालेलुया। कई बार शरण स्थान नहीं मिल पाता, कौन समझाएगा, कौन समझेगा, कौन मनाएगा, कौन तुमको शांति देगा, कौन तुमको संतुष्टि देगा, कौन गले लगाएगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, क्या होगा मेरा? कुछ नहीं बता। हालेलुया। सब क्या होगा? अच्छा होगा। बच्चों का क्या होगा? भविष्य का क्या होगा? कैसे परिवार में परवरिश होगा? कैसे मैं मसीह जीवन जी पाऊंगा? कैसे मैं आज्ञा मानूं? प्रभु अब तक यहाँ तक मैं आ गया, आगे मेरा क्या? हालेलुया। हमारा बल है परमेश्वर। क्या है? हमारा बल है। हालेलुया। हमारा बल कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारा बल है। क्यों? क्योंकि हम हमारे बल से जिएंगे ना, ये बल क्या होता मालूम है? घटते चला जाता है। 25 साल 30 साल में अलग बल रहेगा, 30 के बाद 40 के बाद बल घटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, है ना? तो परमेश्वर शरण स्थान, मैं कहां जाऊं? मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं कहां छुपूं? मैं परमेश्वर के पास छुपूंगा। हालेलुया। वही मुझे क्या देगा? बल देगा, वही मुझे संभालेगा। हालेलुया। अरे मरना तो है सबको, एक दिन शहीद होके क्यों ना मरे हम। हालेलुया। लेकिन मरने के लिए परमेश्वर का दिया वो बल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसकी करुणा पे हमेशा क्या रखना है? भरोसा रखना है। संकट में अति सहज से मिलने वाला। हेलो, हालेलुया। संकट सकेती कुछ समझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर के पास जाना है, जिंदा है परमेश्वर। हालेलुया। संकट और सकेती जब आता है, कष्ट जब आता है, कोई उपाय समझ नहीं आता, बस परमेश्वर के पास जाओ, तभी तो जानोगे परमेश्वर को, तभी तो दर्शन देगा, तभी तो सामर्थ को पाओगे, तभी तो अभिषेक को पाओगे। ये नहीं है बस
खूब चिल्लाए, गाना गाया, रात में तेज चिल्लाए, आनंद को अपना हमने दिखाया, हो गया उसके बाद। इतना है क्या? नहीं। असली सामर्थ, असली अभिषेक संकट के समय आता है। हालेलुया। ये तो हमारा एक उत्तेजना हो सकता है आराधना के समय, एक आनंद हो सकता है। हालेलुया। लेकिन असली हमारा विश्वास और असली परमेश्वर का सामर्थ, उसका अभिषेक को हम कब जानते हैं? जब आप अकेले हो जाते हैं। हालेलुया। संकटों में घिर जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं, वो कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। उसको ढूंढो, वो सहज से मिलेगा। उस समय कैसे मिलेगा? सहज से मिलेगा। एक बार एक भाई जो है चर्च के बारे में टिप्पणी करने लगा कि चर्च के लोग क्या है, ऐसे हैं वैसे हैं, मैं आया हूं तब से देख रहा हूं। तो क्या आराधना करते हैं, वो उसकी चुगली करता है, वो उसकी चुगली करता है ना? पास्टर साहब आपको मालूम है आपके बारे में चुगली करते हैं। हाँ सब मालूम, मैं अब नहीं आऊंगा चर्च। तो पास्टर साहब ने बुलाया, इधर आइए। मैं ये सब चीज जानता हूं, फिर भी प्रभु की सेवा हम करते हैं। ये सब होता है, फिर भी लोग उद्धार पाते हैं। इधर पीछे पानी का डब्बा ये रखा है, एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ। और एक गिलास इस पानी को लेकर तुम क्या करो, इस भवन के 2 चक्कर लगाना, 3 चक्कर लगाना। एक गिलास पानी को लेकर भवन की 3 चक्कर लगाना, और याद रहे एक बूंद पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। ठीक है? उसके बाद तू छोड़ दे, मत आना। ये आखिरी तुम्हारा, इसको मान लो बस। ठीक है? एक गिलास पानी लेके आया, ठीक है, पूरा भरा हुआ था, बोला 3 चक्कर मारो, याद रखना एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अब वो पानी लिए हुए 3 चक्कर मारा, पूरा ध्यान से 3 चक्कर। अब उन्होंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम 3 चक्कर मार रहे थे तब तुमने क्या क्या देखा, किसको किसको देखा? बोला पास्टर साहब मैं कहां किसको देखूंगा, मेरा ध्यान तो गिलास के पानी पर था, कहीं गिरना, और मैं घूम रहा था। हालेलुया। जब तुम चर्च आते हो इधर उधर मत देखो, खुदा को देखो। हालेलुया। जिस प्रकार तुम्हारी ध्यान गिलास के पानी पर था, गिर ना जाए, उसी प्रकार तुम्हारा ध्यान खुदा के ऊपर रहे, इधर उधर किसी की बातों पर ना रहे, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने कर्मों का लेखा देगा, कोई किसी का नहीं देगा। तुम क्यों उसके कारण अपने उद्धार को तुम गंवा रहे हो? अपने उद्धार पे ध्यान रखो, अपने परमेश्वर पे ध्यान रखो। हालेलुया। जो इन बातों पे ध्यान नहीं रखता वो दूसरों की टीका टिप्पणी पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो प्रार्थना में ध्यान नहीं रखता वो इधर उधर की बातों में, राजनीति में ध्यान रख लगाया रहता है। हालेलुया। जब आपको ध्यान हो जाएगी परमेश्वर के सामर्थ्य पर, जब आपको ध्यान हो जाएगी परमेश्वर की योजना पर, उसके कामों पर, हालेलुया, तो जो भी हालात बन जाए आप सिय्योन पर्वत पे समान रहेंगे। मैं हिलूंगा नहीं प्रभु के भवन से। हालेलुया। मैं बैठा रहूंगा यहोशू के समान। हालेलुया। कैसे? निस्वार्थ। हालेलुया। यहोशू बैठे रहता, तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, मैं कहां जाऊं? हालेलुया। ये भारी सेना हमारे पास है, 22 लाख पैदल चलने वाले, इतने लाख हमारे पास है, फिर भी तेरे बिना हम जीत नहीं पाएंगे। फिर भी तेरे बिना हम प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाएंगे। इस बात को यहोशू अच्छे से जान रहा। हालेलुया। जो इस बात को समझ गया और जान गया वो कभी भी हिलेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं उनको नहीं, मैं किनको? प्रभु को देखता हूँ कि उसके अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ है, उसकी दया मुझ पर कैसे हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां भी आप जाओगे शुरू में सब अच्छा लगेगा, बाद में सब जो प्रॉब्लम नजर आएगी।
कहाँ कहाँ लोग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम इधर उधर परमेश्वर से हम ध्यान करें। हालेलुया। मेरा शरण स्थान वही है। कोई पूछने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शरण स्थान ऊपर वही है। हालेलुया। और क्या कहता है, और इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। हेलो हालेलुया। डरने की क्या बात है, सत्ता में कोई आ जाए। हालेलुया। ये पृथ्वी उलट जाए हमें भय, तो सत्ता में ये आ गया, वो आ गया, क्या हो गया, आ गया, खुदा ने बैठाया है। राजा फिरौन को कहता है कि मेरा राज मैंने तुमको क्या किया है, नियुक्त किया है, मैंने तुमको बनाया है, इसलिए कि अपने सामर्थ को मैं तुझ पर देता हूं। यदि किसी को परमेश्वर नियुक्त किया है इसलिए किया, यदि कोई विरोध करता है तो इसलिए करता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा। हालेलुया। इसलिए भय करने की जरूरत नहीं। अरे बाप रे, उसको जीतना था वो जीत गया। अरे जीतने दो ना, जिताने वाला खुदा है कि अपने सामर्थ को दिखाए। हालेलुया। यस, प्रार्थना भी करना है और उसके लिए प्रार्थना भी करो, प्रार्थना भी करना है, ठीक है, लेकिन जो खुदा की मर्जी है वही होगा। हालेलुया। इसलिए हमें भय की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, समुद्र में जा गिरे, हमें भय कुछ भी नहीं। चाहे समुद्र करके और फेर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। इसकी जरूरत नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है कि क्या पढ़ेंगे। एक नदी है, कौन सी नदी है? एक नदी है, एक बड़ी नदी है। हालेलुया। वो कौन है? जीवन की नदी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में, स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। क्या होता है? एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, हेलो, कौन सा नगर में? गुरु नगर में। हेलो, आपके गांव में एक नगर, और उस नगर को बनाने वाला है परमेश्वर और उसके वासी हैं हम। हालेलुया। एक नगर जिसको परमेश्वर ने बनाया है ना, एक नगर है। अब क्या बोले जाए, जितने हम बैठे ना सब एक नगर है, ठीक है, एक क्या है, हम नगर है ना। और उस नगर में क्या है, हम सब क्या है, एक मंदिर है, ठीक है। नगर अलग है और मंदिर अलग है। वो हम क्या है, मंदिर है जिसमें परमेश्वर क्या करता है, वास करता है। हालेलुया। यह कह रहा है एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के नगर जो परमेश्वर ने बनाया